प्रशांत किशोर पिछले 226 दिन से लगातार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 2022 से उन्होंने अपनी पदयात्रा पश्चिमी चंपारण जिले से शुरू की थी। इस दौरान वे लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में खासकर ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। मगर अब प्रशांत किशोर के पैर रुक गए हैं और उन्होंने अपनी पदयात्रा को कैंसिल कर दिया है। पदयात्रा शुरू होते समय मैंने घोषणा की थी कि अगर शरीर से बीमार नहीं हुए तो कोई कहीं रुकेंगे नहीं। चलते हुए मुझे अपने बाएं पैर में तकलीफ हुई पहली बार। खराब सड़कों पर ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से मसल टियर हो गया है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। दरअसल प्रशांत किशोर पिछले 2 दिनों से समस्तीपुर में पदयात्रा नहीं कर पा रहे थे। बीते महीने भी उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानी आई थी। उस दौरान भी डॉक्टरों ने उन्हें 2 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट करने को कहा था और एक बार फिर वैसा ही हुआ है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पदयात्रा पर ब्रेक लग गया है। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है। उन्होंने कहा कि खराब सड़कों पर हर दिन 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलने की वजह से मुझे मसल टियर की समस्या हो गई है, इसलिए फिलहाल 10 से 15 दिनों के लिए यात्रा को स्थगित कर रहा हूं। पदयात्रा के मकसद को पूरा करने के लिए इसकी शुद्धता और ईमानदारी, इसको पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। इसी वजह से गाड़ी का प्रयोग अभी तक नहीं करते हैं या बीच में कहीं ब्रेक नहीं लेते हैं। आज पहली बार इस पदयात्रा को ब्रेक के लिए में लिया जा रहा है, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं पत्रकार बंधुओं को ये बताऊं कि ये ब्रेक क्यों लिया जा रहा है। पदयात्रा शुरू होते समय मैंने घोषणा की थी कि अगर शरीर से बीमार नहीं हुए तो कोई कहीं रुकेंगे नहीं। बीमार मैं अभी भी नहीं हूं, पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, लेकिन वैशाली में चलते हुए मुझे अपने बाएं पैर में तकलीफ हुई पहली बार। सुखी में वहां हम 5 दिन रुके हुए थे। डॉक्टरों ने अपनी ओर से जो इलाज समझा वो किया और राहत भी मिली। फिर सुखी से चलना शुरू भी किए, लेकिन फिर से वो मसल टियर बढ़ गया है। तो यहाँ जब मैं समस्तीपुर आया हूँ तो उसके बाद से 1 दिन रुके और उसको जब जांच किया गया तो डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि वो बहुत लंबे समय तक लगातार खराब सड़कों पर ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से मसल टियर हो गया है। मतलब हिंदी में मसल फट गया है और ये कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर यूज है। मतलब 20, 22, 25 किलोमीटर अगर आप डेली खराब सड़कों पर चल रहे हैं पैदल तो मसल फट सकता है। तो डॉक्टरों का अपना एक अनुमान है कि इसको दवा और इंजेक्शन से ठीक करने के साथ साथ ये जरूरी है कि 10-15 दिन का इसको आराम दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके सामने बैठे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उनका सुझाव ये है कि चूंकि ये यात्रा अभी 1-1.5 महीने और 1-1.5 साल चलनी है, तो ये समय जब 8 महीने करीब हम लोग पैदल चल लिए, तो 10 दिन रुक के उस मसल को हील करने का अवसर दे दिया जाए। इसीलिए 10 से 15 दिन के लिए हम यात्रा को यहीं स्थगित कर रहे हैं। अगर आगे मेरी स्थिति और नहीं बिगड़ी तो 11 जून से फिर से यात्रा शुरू करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर्स का कहना है कि खराब सड़क की वजह से मेरे बाएं पैर का मसल फट गया है। और जब लौटेंगे 15 दिन में इसी जगह से पदयात्रा को पुराने ही फॉर्मेट में, अभी चर्चा चल रही थी, कई लोगों ने सुझाव दिया कि अब गाड़ी से चल लीजिए, आधा गाड़ी से चल लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिस फॉर्मेट में पदयात्रा अभी तक चली है उसी ईमानदारी और उसी शुद्धता से इसको आगे भी शुरू किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा। प्रशांत किशोर पिछले 2 दिनों से समस्तीपुर में पदयात्रा नहीं कर पा रहे थे। बीते महीने भी उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आई थी और उस दौरान भी डॉक्टर्स ने उन्हें 2 हफ्ते का ही बेड रेस्ट करने को कहा था। हालांकि प्रशांत ने उस समय पदयात्रा जारी रखी थी। उनकी पदयात्रा अब तक लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी है। प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा की शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिमी चंपारण जिले से की थी।
इस दौरान वे लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में खासकर ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे और लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान भी बता रहे थे। पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर लोगों से जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं देकर अपने इलाके की समस्याओं के आधार पर वोट देने और अपने बीच से एक साफ सुथरे और ईमानदार व्यक्ति का चुनाव करने की अपील कर रहे थे। तो चलिए अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। लाते रहेंगे ऐसी ही तमाम खबरें, तब तक देखते रहिए इनसाइडर लाइव।